देने वाला, जो कोठियां देने वाला, जो कार देने वाला, तो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान पर तो परमात्मा ही हो गया ना। यही तो कहने का मतलब है इनका। तो वो परमात्मा नहीं है क्या? शिव परमात्मा नहीं है क्या? नारायण परमात्मा नहीं है जिसकी तुमने कथा करी? आज फैसला हो जाना चाहिए, मैं सच्चा या ये सच्चे। अरे कर्णोदक में जाकर के तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहते। तुम जिस विष्णु को छोटा बना रहे हो, कर्णोदक के बाद तो बी गर्भोदक साई विष्णु आता है, जिसको मां परा बोला जाता है, महारात्रि बोला जाता है। उसके बाद जाके क्षीरोदक विष्णु आता है, जहां पे ब्रह्मा भी आते हैं, फिर शंकर भी आते हैं। क्षीरोदक विष्णु के बाद कृष्ण जी जन्म लेते हैं, राम जन्म लेते हैं, उन्हीं के अंश से जन्म लेते हैं, और कल की भी उन्हीं के अंश से जन्म लेंगे। कैसे भक्ति कम कर रहे हैं शिव वालों की, कैसे भक्ति कम कर रहे हैं विष्णु वालों की, कैसे भक्ति कम कर रहे हैं नारायण वालों की। अगर तुम्हारी भक्ति कम हुई तो तुम अपने फैसले पे अड़िग रहोगे या इनके डेरों में जाओगे? बताओ, इनके पंथों में जाओगे? बताओ, सीधी सी बात है। और फिर जो ये बोलेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं? कर्णोदक साई विष्णु में। मैं कहां ले जा रहा हूं? गर्भोदक साई विष्णु में। ज्ञान और इच्छा जहां लिखा हुआ है, जो असली चीज है, जो वेदों की चीज है, उपनिषद की चीज है, सारे शास्त्रों का सार ये है। तो ये लोग अकाल यही है, परमात्मा यही है, बाकी अकाल नहीं है, परमात्मा ये नहीं है। तो ऐसा करके तुम्हारी भक्ति को कम करने में लगे हुए हैं। और काकभूषुंडी जी की भक्ति अपने आप में कम हो रही है। वो अकाल का निर्णय, यानी धरती फटने का निर्णय, यानी सूखा पड़ने का निर्णय, इस बात से कर रहे हैं कि भगवान राम की नगरी जब अकाल पड़ गया तो कैसे भगवान राम की नगरी, भगवान अपनी नगरी को नहीं बचा पा रहे। और ये देखो, जो उज्जैन नगरी है, जो महाकाल की शिव की नगरी है, यहां काकभूषुंडी जी भी मतपंथी बन गए हैं। वो भी बड़े छोटे में पड़ गए हैं। जबकि भगवान ये कहते हैं, जब ये रामेश्वरम का शिवलिंग स्थापित करा था ना, तो भगवान राम ने शिव को याद करा था, और शिव ने भगवान राम को, उन्हीं के नाम पे, दोनों के नाम पे रखा गया था रामेश्वरम। मां पार्वती, जब शंकर भगवान उनको जय कर रहे थे भगवान राम को कि इन्होंने रामेश्वरम की स्थापना करी, तो कह रहे वो तो आपको ईश मान रहे हैं, आपको ईश्वर मान रहे हैं, तो आप उनको क्यों हाथ जोड़ रहे हो? कि पार्वती तुम नहीं समझे, रामेश्वरम का मतलब होता है राम है, ईश्वर है, यस्यासा। राम जिनके ईश्वर हैं तो वो मैं शिव। अच्छा, जब राम जी से पूछा गया तो पूछेंगे ही, विभीषण पूछेंगे, और जने पूछेंगे इसकी स्थापना करो, नाम दो, कि रामेश्वरम। कि रामेश्वरम का मतलब क्या? रामस्य ईश्वरायासा, जो राम के ईश्वर हैं। अरे भाई, कर्णोदक में जाकर के राम राम नहीं रहते, कर्णोदक में जाकर के कृष्ण कृष्ण नहीं रहते, और गर्भोदक में, कर्णोदक में जाकर के शंकर शंकर नहीं रहते। बोल सच्चे, वहां सब एक हैं। ए विभक्तम च भूतेषु विभक्ति में च स्थितम। हम विभक्त दिखाई दे रहे हैं पर एक हैं हम। भूत भद्र वही पैदा करने वाला, वही मारने वाला, और वही पालन करता है। तो उन्होंने निर्णय करा, शिव अच्छे। यहां शिव का मतलब शंकर समझ लेना। शिव का मतलब ब्रह्म भी होता है, रिक्त भी होता है, पर कई बार शिव बोला जाएगा क्योंकि शास्त्रों में शिव लिखा है। और वो शिव का मतलब शंकर है, जो रूप ले चुके हैं। वहां शून्य नहीं है, वो शिव नहीं है, ब्रह्म नहीं है, वहां शरीर दे रखा है उन्होंने शंकर का। कि भाई शंकर की नगरी बढ़िया और राम जी की नगरी अकाल वाली, तो वो अपनी नगरी को नहीं बचा पाए, इसलिए राम जी जो है भगवान नहीं है।
जैसे ये कह रहे हैं शिव भगवान नहीं है, ये कह रहे हैं नारायण भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है। ऐसे ही कहा भुसुंडी जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो निर्णय कर रहे हैं उस वाले अकाल से धरती फटी पड़ी है। और यहां मतपंथी क्या कहते हैं, वो कौन से अकाल से करते हैं कि जो मृत्यु को ही ना प्राप्त होए वो अकाल। तो आप हमारे पास आओ, ये तो काल वाले हैं। रामपाल वाले क्या बोलते हैं, कृष्ण जी तो काल है जी, गीता में लिखा है। अकाल और काल समझ में आ गया। और काकभूषुंडी जी ने अकाल माना है उसको जो धरती फटी हुई है, सूखा पड़ा हुआ है। शिव जी अच्छे हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। वहां पे उन्हें एक तत्व ज्ञानी गुरु मिले, द्विज दयाल। उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया। अब उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके ही जैसे वो मंत्र जाप करवाते, जैसे वो साधना करवाते, वैसे गरुड़ जी में साधना करने लगा, जाप करने लगा, संध्या वंदन करने लगा। अच्छा, तो आपने ये तो निर्णय कर लिया कि राम भगवान नहीं है, राम परमात्मा नहीं है, शिव भगवान है, शिव परमात्मा है। तो आपके तत्वज्ञानी गुरु ने ये नहीं समझाया जो मेरे को भी ज्ञान हुआ कि ये एक ही है। वो तो गरुड़ जी मेरे को बहुत बाद में समझ में आया, जब मेरे को शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। एक दिन मैं शिवलिंग पे बैठा हुआ था, शिवलिंग की आराधना कर रहा था, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा था, मेरे गुरु आए। अब मैं तो क्योंकि रामद्रोही हो गया, विष्णु द्रोही हो गया, और जबकि मेरे जो गुरु थे वो ये कहते थे ये एक ही हैं, जो वैष्णव हैं, जो विष्णु हैं वही शंकर हैं, वैष्णा नाम यथा शंभु। हरि का हर सेवक कहूं। हरि और हर, हर माने क्या, हर माने महादेव और हरि माने विष्णु। हरि का हर सेवक कहूं, सुगद खगनाथ हृदय महाऊं। मेरे गुरुदेव ने कहा हरि और हर एक ही हैं, ये बराबर हैं, इनमें ए विभक्तम कोई भेद नहीं है। तो मैं गुस्से में आ गया था। वैष्णा नाम यथा शंभु, जो विष्णु है वो ही शिव हैं, जो विष्णु है वो ही शिव है, मेरे गुरु कहा करते थे। मैं उनसे गुस्सा किया करता था। और जहां पे गुरु यानी कि ब्राह्मण दिख जाते थे, द्विज दिख जाते थे, उनसे गुस्सा किया करता था, उनसे भी करता था। और जो वो विष्णु की पूजा, ज्यादातर जो द्विज होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं, विष्णु की करते हैं। हरिजन द्विज देखे